हाय एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट हैं एसओएल के या कुछ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कुछ और रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन लेना चाहते हैं और एसओएल के स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन का जो प्रोसीजर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली फॉर एसओएल स्टूडेंट। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है, बातों को ना घुमाते हुए, और वो रीज़न यही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट टाइम पर नहीं आता है। सेकंड थिंग, इसकी माइग्रेशन सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में पॉसिबल नहीं है माइग्रेशन, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही माइग्रेशन पॉसिबल है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक ये नोटिस आप लोगों के सामने है 8 सितंबर का, जिसके अकॉर्डिंग माइग्रेशन की जो लास्ट डेट थी उसको 21 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भाई सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है रेगुलर वालों का। एसओएल का आए या नहीं आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात हम लोग पिछले 2-3 सालों में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं, बिकॉज 2019 से ही लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया था यूनिवर्सिटी ने कि एसओएल के स्टूडेंट माइग्रेशन ले पाएंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे माइग्रेशन ले पाते हैं। पिछले साल कुछ बच्चों ने माइग्रेशन लिया था, बीकॉम वालों ने, वो भी इसलिए क्योंकि उनका रिज़ल्ट जल्दी आ गया था। अब एसओएल का रिज़ल्ट कितने टाइम में आएगा और जब रिज़ल्ट आएगा कि तब भी माइग्रेशन ओपन रहेंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तो ये नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं कुछ आपको कॉलेजेस के नोटिस दिखाता हूँ। ये रामजस कॉलेज का नोटिस है। रामजस कॉलेज क्या बोल रहा है कि भाई हम सिर्फ रेगुलर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को माइग्रेशन देंगे। भाई यहाँ पर रेगुलर का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये लोग एसओएल के स्टूडेंट को माइग्रेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अटैच करनी पड़ेगी। ये सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मांग रहे हैं, बिकॉज रिज़ल्ट ही नहीं आया है। अभी मैं आपको ऐसे कॉलेज का भी नोटिस दिखा दूंगा जो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट मांग रहा है जबकि रिज़ल्ट ही नहीं आया था। तो ये एक तो ये कॉलेज है, और ये सारे नोटिस अब डिसमिस हो गए हैं। डिसमिस क्यों हो गए हैं ये सब नोटिस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो हंसराज कॉलेज की आप देख लीजिए, सॉरी रामजस कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं रेगुलर कॉलेज ही जो माइग्रेशन के लिए है वो एलिजिबल है हंसराज कॉलेज में। और नीचे उन्होंने कुछ कोर्सेज वाइज सीट्स दिखा दी कि भाई इस कोर्स में इतनी सीट्स वैकेंट्स हैं। अच्छा जी, ये कॉलेज का जो नोटिस है अब ये डिसमिस हो गया है। अब मैं एक और नोटिस आपको दिखाता हूँ। ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है दोस्तों। इन्होंने 30 अगस्त को माइग्रेशन का नोटिस रिलीज़ करा था और इन्होंने ये कहा था कि भाई सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की हमको मार्कशीट चाहिए। अब इस कॉलेज को भी हमने एक्सपोज कर दिया है। भाई सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट नहीं आया था तो आप किस बिहाफ पर सेमेस्टर 2 की मार्कशीट मांग रहे थे? कोई नहीं पूछेगा कॉलेज से, सब अच्छा चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई कुछ नहीं पूछेगा इन लोगों से। ये नोटिस भी डिसमिस हो गया है। क्यों हो गया है डिसमिस, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक ये कॉलेज है आईपी कॉलेज फॉर वुमेन। इन्होंने भी जो है 2 सितंबर को माइग्रेशन का नोटिस निकाला था और 7 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी थी। और ये भी पता नहीं किस बिहाफ पर बच्चों से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट मांग रहे थे। देख रहे हो आप, जबकि सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, ना ही रेगुलर वाले बच्चों का आया है, ना ही एसओएल वाले बच्चों का आया है। फिर आईपी कॉलेज ऑफ वुमेन ने एक और नोटिस निकाला जिसमें ये कहा कि हम नया नोटिस रिलीज़ करेंगे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माइग्रेशन का। जो 2 सितंबर को नोटिस आया था उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली है। 8 सितंबर को नोटिस इन लोगों ने निकाला था लेटेस्ट, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन ने। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाने वाला हूँ। ये नोटिस आप लोग पढ़िए बहुत ध्यान से। ये कोई फेक नोटिस नहीं है, सारे ऑफिशियल नोटिस ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नोटिस आया था 13 सितंबर को, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें नोटिस में क्या बात कही गई है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट फ्यूअर ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट आर अलाउइंग इंटर कॉलेज माइग्रेशन admission to the student after passing out the first semester of various undergraduate courses। ये लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के ध्यान में ये आया है, यूनिवर्सिटी की नज़र में ये आया है कि कुछ कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के जो माइग्रेशन दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर, जो कि गलत है, जो कि ऑर्डिनेंस 4 जो है यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग, जो कि ये गलत चीज़ है। इन दिस रिगार्ड relevant provision investigated under 3 of Ordinance 4 of Ordinance of University states that inter-college migration within the university in the third semester in these courses under semester mode may be allowed subject to availability of seats and consent of principal of both the colleges। यानी कि ऑर्डिनेंस 4 के अकॉर्डिंग ये लोग कहा गया है इन लोगों ने कि हम इन कोर्सेज़ में माइग्रेशन देंगे
और इसके लिए आपका जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा उससे आपको अप्रूवल देना पड़ेगा और कॉलेज में सीट्स भी वैकेंट हो। और क्या कहा गया है, यू मे काइंडली नोट दैट माइग्रेशन इज़ अलाउड ओनली इन थर्ड सेमेस्टर। माइग्रेशन जो होगा वो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में अलाउ करा जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तभी कि जब आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। हाउएवर इन केस inadvertently any migration has been done without the availability of result of both semester, the college may restore the admission in the respective college from which they migrated। यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अलग अलग कॉलेज को ये डायरेक्ट करा है और ये डांट लगाई है कि आप किस बिहाफ पर उसको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पर माइग्रेशन दे रहे हो। यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि भाई जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आप बच्चे को माइग्रेशन दे सकते हो। तो आप इस तरह से माइग्रेशन देना बंद करिए और जो भी आपने माइग्रेशन दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बेसिस पर उसको रीस्टोर करिए और जिस कॉलेज का बच्चा ओरिजिनली था वो उस कॉलेज में उसको दोबारा से मतलब उसका माइग्रेशन कैंसिल करिए, उसी कॉलेज में उसको दोबारा से एडमिशन दीजिए। तो भाई जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली रेगुलर वाले, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर माइग्रेशन ले लिया है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, इस बात को दिमाग में समझ लीजिए, ठीक है। और क्या है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन द स्टेटस क्वो बाय विदड्रॉइंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू द स्टूडेंट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको जो इससे पहले वाली सिचुएशन थी वो मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी एनओसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बच्चों को इशू करे गए हैं उसको आप दोबारा से ले लीजिए और आप वेट करें सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट का, उसके बाद ही आप लोग माइग्रेशन ले पाएंगे। और देखो ये एक्शन की बात कर रहे हैं और एक्शन ये बच्चे पर भी लिया जा सकता है। तो प्लीज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर माइग्रेशन का मत सोचें, माइग्रेशन सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पर ही होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो यूनिवर्सिटी ने ये बात बोली थी कि हम माइग्रेशन के लिए लास्ट डेट को 21 सितंबर कर रहे हैं, हो सकता है लास्ट डेट 30 सितंबर भी हो जाए, लेकिन भाई एसओएल के बच्चों का रिज़ल्ट तो निकालो आप लोग। आप लोगों को जो एसओएल के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से मालूम है कि यार फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकालने में 5 महीने लगा दिए, अब सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकालने में कितने महीने लगाएंगे ये लोग। तो ये साफ साफ यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चा स्पेशली एसओएल का रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट होने की सोच रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आपको वेट ही करना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट का। दूसरी बात, जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा मेक श्योर कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हों। तीसरी बात, जब आपका रिज़ल्ट आएगा मेक श्योर कि क्या यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन प्रोसीजर अभी भी चल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन के लिए जा रहे हो आप ये देखोगे वहाँ पर सीट्स हैं भी या नहीं, और वहाँ पर ये देखोगे कि रामजस कॉलेज की तरह उन लोगों ने ये तो नहीं लिख दिया कि सिर्फ हम रेगुलर कॉलेज को देंगे। एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी माइग्रेशन से पहले। वो ये कि जिस टाइम पर आप माइग्रेशन ले रहे हो उस टाइम पर जो क्लासेस हैं वो कितनी ख़त्म हो चुकी हैं, सिलेबस कितना ख़त्म हो गया है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यार जिस टाइम में माइग्रेशन ले रहा हूँ, अगर चलो मान लेते हैं माइग्रेशन की डेट स्टिल ओपन है, तो भाई ओपन है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्लासेस कितनी हो चुकी हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो माइग्रेशन है एसओएल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज रिज़ल्ट इनका टाइम पर नहीं आता है। और अभी तो रेगुलर कॉलेज का भी सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है और पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पर बच्चों को माइग्रेशन दे रहे थे। अब उनको सारा प्रोसीजर उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, सब कुछ उनको वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें आप लोग। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अपनी ग्रेजुएशन कोशिश करें एसओएल में ही कंप्लीट करें और उसके साथ साथ कोई अपनी एडिशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।